प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का हम दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको ये दिन दिखाया ताकि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर के वचन पर हम मनन कर सकें, हम मिलकर प्रार्थना कर सकें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलें। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। प्रभु जी आपके लोग एक बार फिर से विश्वासयोग्यता के साथ एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी आज की सभा में हम विनती करते हैं प्रभु जी हर एक से आपका वचन बातचीत करे, हम सबको अपने दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए लॉर्ड। फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times and last days for your glory Lord। आप मंडराएं पवित्र आत्मा जी, और जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे सोच विचार में, उस सब आप ले लीजिए, हमारी आदतों में। फादर प्लीज सेंटिफाई अस, प्योरीफाई अस विद योर फायर लॉर्ड। हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं, सारी आदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय प्रभु आप सबको आशीषित करें। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हेवनली फादर फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको फिर से अपने नाम, अपने प्यार के कारण एकत्रित किया है। और आज जैसे आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ हफ्तों से हम अंत के दिनों के बारे में हम अलग अलग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जी। हम चैप्टर वाइज नहीं देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से, लेकिन हम टॉपिक्स वो सारे देख रहे हैं जो रेलिवेंट है अंतिम दिनों में। क्योंकि कुछ बातें दानियल में, कुछ बातें जरमाया भविष्यवक्ता में, दानियल भविष्यवक्ता में, कुछ प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हैं जी। अलग अलग बातें अलग अलग जगह, कुछ इज़ीकियल भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई हैं। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में आप अलग अलग बातें अंतिम दिनों के बारे में पढ़ेंगे जी। अमोस की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साल अमोस की पुस्तक के प्रकटीकरण का है, समझने का साल है ये कि हम अमोस की भविष्यवक्ता की पुस्तक को हम पढ़ें और समझें जी। और आज के वचन के मनन के लिए हम जो स्पिरिट ऑफ बेबीलोन के बारे में देखेंगे, जो बिब्लिकल बेबीलोन है, बाइबल के हिसाब से बेबीलोन के बारे में क्या कहा गया जी। और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में किस तरीके से निम्रोद राजा जो है उस ज़माने में लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम एक बहुत बड़ा टावर बनाएंगे जी, बहुत बड़ी हम इमारत बनाएंगे जो स्वर्ग को छुएगी। एक्चुअल में लोग सोचते हैं कि वो लिटरली स्वर्ग के बारे में सोच रहे थे, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनका जो कंसेप्ट था एक ऑल्टर बनाना था जो शैतान को डेडिकेट करने के लिए, जहाँ से एक पोर्टल खुल सके, जहाँ से एक द्वार खुल सके, जहाँ से एक रास्ता खुल सके, दुष्ट आत्माओं को एक लीगल एक्सेस मिल सके ताकि वो जितने भी गलत काम है वो कर सकें जी। जो बेबीलोन के लोग हैं, जो बेबल का टावर उसे हम कहते हैं, वहीं से बेबीलोन जो शब्द है उसका रूट वर्ड एक ही है जी। और हम ये जानते हैं कि ये कहाँ पर था, ये इराक में बेबीलोन नामक शहर है, ये उसी से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इंटरफेयर किया, परमेश्वर ने इंटरवीन किया, परमेश्वर ने दखल दिया, और जो लोग बना रहे थे उस निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे थे, परमेश्वर ने सबको परमेश्वर ने तितर बितर कर दिया, क्योंकि उनका अंगीकार जो था उसके मुताबिक उनके साथ हुआ जी। और परमेश्वर ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने दखल दिया जी। और हम जानते हैं उसके बाद अलग अलग भाषाओं का जन्म हुआ। और हम जानते हैं कि किस तरीके से, जब आप इतिहास को भी पढ़ेंगे तब निम्रोद राजा के बारे में आप पढ़ते हैं, और तब आप जानते हैं कि कैसे जादू टोना और जितने भी हम काला जादू की बात करते हैं वो सब वहीं से शुरू हुआ जी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के रास्तों को परवर्ट करना मतलब बदल देना, सच्चाई को बदल देना, उलट कर देना अपने फ़ायदे के लिए, दैट इज़ कॉल्ड परवर्जन। और वहीं से बेबीलोन शब्द जो है जुड़ा हुआ है। कोई भी कार्य आप प्रभु के लिए करते हैं लेकिन उसको उल्टे तरीके से करना और फिर प्रभु का नाम लेना, वो बेबीलोन की आत्मा से जुड़ा हुआ है। सो अगर हम बेबल वर्ड को देखें उसका मतलब ही कन्फ्यूजन है, दुविधा। तो हमेशा वहाँ पर उसका इतिहास रहा है, वो कन्फ्यूजन का एरिया रहा है जी। और जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति 10वां अध्याय उसकी 28वीं आयत से आगे, तो आपको पता लगेगा ये शहर है जो निम्रोद के द्वारा बनाया गया, निम्रोद के ज़माने का ही शहर है जी। और एक कोड वर्ड है बेबीलोन जो है। और अंतिम दिनों के विषय में इसका क्या महत्व है जी। When we are talking about the last days, the end times,
तो बेबीलोन जो है एक आत्मिक बेबीलोन है, जो स्पिरिचुअल बेबीलोन, जिसकी आत्मा आज भी दुनिया में कार्य कर रही है और अंतिम दिनों में चरम सीमा पर वो कार्य करेगी, और आज कलीसियाओं में भी वो कार्य कर रही है. दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल बेबीलोन दैट इज working in the world since the days of Nimrod, and also it is working in the church in these last days, and it is going to be at its peak during the time of Antichrist. और जो दूसरा बेबीलोन का जो अर्थ है, जो शहर है जो इराक के अंदर है, और अंतिम दिनों में आप देखेंगे उस शहर का दोबारा से निर्माण होगा. That Babylon will be rebuilt, and very speedily it will be rebuilt during the time of Antichrist. And it is going to become financial capital for Antichrist and the false prophet. मसीह विरोधी के लिए वो उसका आर्थिक राजधानी बन जाएगी जी. जेरूसलम उसकी धार्मिक राजधानी होगी, और बर्लिन जो है, जर्मनी जो है, वो एक तरह के उसके राजनीतिक राजधानी होगी जी, पॉलिटिकल कैपिटल. रिलीजियस और स्पिरिचुअल कैपिटल विल बी जेरूसलम, एंड फाइनेंशियल कैपिटल विल बी बेबीलोन. और ये हम वचन में जब हम ध्यान से मनन करते हैं तो हमें पता लगता है ये बातें. अगर हम ये शिक्षा को नहीं समझेंगे अंतिम दिनों के बारे में तो हम तैयार नहीं हो सकते मेरे प्रिय. बहुत सारी बातें जब होंगी और यही पीढ़ी देखेगी होते हुए, ये नहीं कि 50 साल 100 साल बाद होगा जी, हमारे ही जनरेशन में ये सब होगा. और हम समझें वचन को. हम ये जो अलग अलग टॉपिक्स पे क्यों मनन कर रहे हैं जी, हमने पिछले वीडियो में मेमने के बारे में हमने चर्चा की, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में मेमने के ऊपर खास ध्यान दिया गया जी. और अभी हम देख रहे हैं दूसरी साइड को, जो बेबीलोन की साइड है, ताकि हम समझ सकें कि किस तरीके से ये जो स्पिरिचुअल लेवल पे ऑपरेशन होता है जी, इसका किस तरीके से नेचुरल वर्ल्ड में हमें ये बातें नज़र आती हैं. तो बेबीलोन इज़ यूज्ड एज अ कोड वर्ड फॉर स्पिरिचुअल बॉन्डेज एंड डिफाइलमेंट ऑफ होली थिंग्स. और आपको पता है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ. बेबीलोन में एक राजा था बेल्तेशज़ार. नबूकदनेस्सर के बाद वो राजा आया था बेल्तेशज़ार जो है, दानियल भविष्यवक्ता के समय में. और हम देखते हैं कि जितनी पवित्र पात्र थे जो मंदिर से उठा के ले आए थे जो नबूकदनेस्सर के ज़माने में, वो सब के सब पात्रों को गलत इस्तेमाल कर रहा था बेल्तेशज़ार राजा जो है. परमेश्वर के पवित्र वस्तुओं को उसने गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया. और हम जानते हैं कि किस तरीके से एक हैंडराइटिंग वॉल के ऊपर आती है, दीवार के ऊपर परमेश्वर लिखना शुरू करते हैं, और न्याय की घोषणा होती है बेल्तेशज़ार के ऊपर कि वो किस तरीके से एक ही दिन में वो राज्य ढह जाएगा उसका. और हम जानते हैं कि जब दानियल भविष्यवक्ता ने वो हैंडराइटिंग को पढ़कर बताया, अनुवाद करके बताया, विद इन अ डे 24 घंटे भी नहीं लगे, वहाँ सत्ता पलट चुकी थी, और बेल्तेशज़ार राजा 24 घंटे के अंदर मारा जा चुका था. मेरे प्रियो, वो बेबीलोन में ही ये सब हो रहा था जी. डिफाइलमेंट ऑफ होली थिंग्स, डिफाइलमेंट ऑफ द थिंग्स पर्टेनिंग टू द टेम्पल ऑफ गॉड. तो जब हम इस मंदिर को भी जब हम गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें मंदिर दिया है, जो कलीसिया है, जब हम उसे गलत इस्तेमाल करते हैं, कलीसिया की भूमि को हम गलत इस्तेमाल करते हैं, कलीसिया के पुलपिट को हम गलत इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब बेबीलोन की आत्मा कहीं ना कहीं जुड़ चुकी है उससे. कहीं भी परमेश्वर का जो चढ़ाया हुआ पैसा है, जो लोग परमेश्वर को भेंट के तौर पर देते हैं, उसको जब हम गलत इस्तेमाल करते हैं, प्रभु के नाम पर जो भी पैसा आता है, इसका मतलब बेबीलोनियन सिस्टम जुड़ा हुआ है उससे. मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी मस्ट टेस्ट आवर मोटिव्स. हम क्या कर रहे हैं प्रभु के नाम पर, हमारी आत्मा को पता होता है जी, हमारे विवेक को पता होता है. आवर स्पिरिट, आवर सोल नोज व्हाट वी आर डूइंग, एंड वी मस्ट बी केयरफुल in everything we do. So in the book of Daniel it has political implications as well. दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो उसके राजनीतिक, उसके भी हम उसके फलस्वरूप देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट तक चेंज हो जाती है. ये बेबीलोन की आत्मा जहाँ पर ऑपरेट कर रही है. अंतिम दिनों में इसी तरीके से जहाँ जहाँ कलीसिया में बेबीलोन की आत्मा ऑपरेट कर रही है, जिन जिन गवर्नमेंट्स में बेबीलोन की आत्मा ऑपरेट कर रही है, परमेश्वर खुद डील करेंगे जी उनसे. इट इज़ गोइंग टू हैपन. और सिर्फ 10 राजा ही अलाउड होंगे जो अपनी ताकत मसीह विरोधी को दे देंगे.
लेकिन बाकी कोई भी सिस्टम बेबीलोनियन सिस्टम के तहत चल रहा होगा, परमेश्वर उससे डील करेंगे जी। द बुक ऑफ जर्माया 50 and 51, डैनियल चैप्टर 2 वर्स 31 और वर्स 15 ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं जी। मिस्ट्री बेबीलोन इज समहाउ द रिलीजियस साइड ऑफ द जेंटाइल वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक सिस्टम। जो मिस्ट्री बेबीलोन है, जो वचन में मिस्ट्री बेबीलोन लिखा हुआ है, जब प्रकाशित वाक्य 17वें और 18वें अध्याय में 2 चैप्टर्स डेडिकेट किए गए हैं बेबीलोन के बारे में समझाने के लिए लोगों को। तो जब आप वो रहस्यात्मक बातों को समझना चाहते हैं तो हमें पुराने नियम को भी देखना पड़ेगा जी। यशायाह में, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में आप पढ़ेंगे बेबीलोन के बारे में, और प्रभु ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे जी शेयर करना। लेकिन मैं आज क्वालिटीज़ बता रहा हूँ कि कैसे पहचानना है बेबीलोन को। तो बेबीलोन में जो धार्मिक जो साइड है वो अन्य जाति से जुड़ी हुई है, और साथ में जो गवर्नमेंटल साइड है, इकोनॉमिक साइड है, वो जो 666 की हम बात करते हैं वो सब जुड़ा हुआ है जी उससे। जो 666 है दैट इज़ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, पहला 6 हो गया। 6 इज़ द नंबर ऑफ मैन। जो सेकंड 6 है दैट इज़ वन वर्ल्ड रिलीजन। नंबर 3 वन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। आप देखेंगे अभी सबकी करेंसीज ख़त्म हो जाएंगी और डिजिटल करेंसी शुरू हो जाएगी जी। जैसे क्रिप्टो करेंसी है वर्ल्ड में चल रही है, वो एक ही करेंसी इस्तेमाल हो रही है, बिटकॉइन हो गया। इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक वन वर्ल्ड करेंसी। जहाँ जहाँ वो एप्लीकेबल है वहाँ पर दूसरे कोई और करेंसी नहीं है की ज़रूरत है तो आप बिटकॉइन में डील कर सकते हैं। बहुत सारी ऑफर्स हैं आजकल जो बिटकॉइन के तौर पर आ रही हैं जी। इसी तरीके से मसीह विरोधी के समय में एक ही करेंसी होगी वर्ल्ड में, ताकि कोई लेन देन का कोई भी कीमत का कोई उसमें कोई भी उतार चढ़ाव ना हो जी। लेकिन अंतिम दिनों में जब ये बेबीलोन चरम सीमा पर होगा, परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। द सिस्टम विल टर्न अगेंस्ट इटसेल्फ। In the last days, the system will apparently turn upon her and destroy her. The book of Revelation, chapter 17, verse 6. Isaiah 47 and 48. तो हमने देखा कि नींव जो है वो रख दी गई बेबल के टावर के वक्त। अंतिम दिनों में वो कार्य समाप्त होगा जब परमेश्वर डील करेंगे जी। जब हम पढ़ते हैं बेबल के टावर के बारे में, जो ईंटें जो हैं, ब्रिक डिपिक्ट्स मैन्स वर्क। जो ईंटें होती हैं वो मनुष्य के कार्यों को दर्शाती हैं। स्टोन इज गॉड्स वर्क। पत्थर जो है वो परमेश्वर बनाते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि प्रभु के जब नए यरूशलेम में हम देखते हैं कि 12 तरह के बहुमूल्य पत्थर बने हुए हैं जी। ईंटों का नहीं बना हुआ। ईंटें तो मनुष्य बनाता है जी, परमेश्वर ने पत्थर बनाए। और हम देखते हैं किस तरीके से वो बहुमूल्य पत्थर जो है वो वाकई में बहुमूल्य हैं परमेश्वर के लोगों के लिए। हालेलुया। तो क्या क्वालिटीज़ आपको नजर आएंगे जी जहाँ पर बेबीलोन की आत्मा ऑपरेट कर रही है? सबसे पहला, प्राउड एंड हॉटी प्रिंसिपल्स दैट डिफाइज द चर्च। जब कलीसिया के अंदर आप देखेंगे या किसी देश में देखेंगे, कोई भी घमंड से भरा हुआ, कोई भी ऐसा ऊंचे ख्याल जो आते हैं, जैसे हम कहते हैं मसीह की पहचान के विरोध में जो उठते हैं जी, उसके ऊपर वो सिस्टम आधारित है जो परमेश्वर से भी ऊंचा अपने आप को सिस्टम समझता है जी, कि उसी के बेस पर कलीसिया चलेगी, उसी के बेस पर ये राज्य चलेगा, उसी के बेस पर ये देश चलेगा, उसी के बेस पर पूरी गवर्नमेंट चलेगी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एंड हॉटी प्रिंसिपल्स, लाइक इन द डेज ऑफ हिटलर के ज़माने में जैसा हुआ, मसोलनी के ज़माने में हुआ, ईदी अमीन के ज़माने में हुआ, अलग अलग जो इतिहास में तानाशाह है जी। ऑल द सिस्टम्स दैट ऑपरेटेड अंडर दीज लीडर्स वर बेस्ड ऑन बेबीलोनियन सिस्टम। पूरे देश को वैसे ही करना पड़ रहा है जी। कलीसियाओं में वही सिस्टम है जी। बहुत सारी कलीसियाओं में आप देखेंगे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जहाँ पर फ्रीडम नहीं है पवित्र आत्मा को मूव करने के लिए, जहाँ पर छुटकारा नहीं है जी, जहाँ पर बंधुआई में लोग हैं, अलग अलग तरह की बंधुआई, जहाँ रिजेक्टेड और डिजेक्टेड और गिल्ट से भरे हुए लोग हैं जी, एंड देयर इज़ नोबडी टू मिनिस्टर ऑन टू देम। जो पवित्र स्थान को गलत तरीके से इस्तेमाल करके वो उसको मिसयूज़ कर रहे हैं जी। ये सारी जो चीज़ें हैं जी, ये परमेश्वर को बहुत ही, ये एबॉमिनेबल थिंग्स हैं प्रभु के सामने जी।
इसलिए अब अंतिम दिनों में देखेंगे बहुत सारी कलीसियाओं को परमेश्वर डील करेंगे जी. आइदर ही विल सेंटिफाई देम और ही विल रिमूव देम फ्रॉम द लैम्प स्टैंड. प्रकाशित वाक्य में आप ध्यान से पढ़ें, वो लैम्प्स को हटा दिया गया लैम्प स्टैंड से जिनमें प्रॉब्लम हो गई जी. और 7 में से 5 कलीसियाँ ऐसी हैं जिनको प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया. उनको बहुत करेक्शन की ज़रूरत है, प्रभु ने साफ बताया जी. सिर्फ 2 को प्रभु ने अप्रूव किया. हालेलुया. उत्पत्ति 11 के 4 में जब आप पढ़ते हैं, जब बिल्डिंग बनाई जा रही थी, इमारत बनाई जा रही थी, गगनचुंबी इमारत जो थी, वो परमेश्वर के तुल्य वो बनना चाह रहे थे. वो अपने आप को वो समझ रहे थे कि हम परमेश्वर के बराबर हो जाएंगे, लेकिन वो अंदर से घमंड था उनके भरा हुआ. दैट थॉट वॉज नॉट फ्रॉम गॉड. और वो जो थॉट था प्राइड का, दे वॉन्टेड नेम फॉर देमसेल्व्स. जहाँ पर भी नेम फेम गेन की बात आती है, जहाँ सेल्फिशनेस आ जाती है, दैट डिपिक्ट्स बेबीलोनियन स्पिरिट अटैच टू इट. कोई भी घमंड का ख्याल, वो परमेश्वर हम सबको बचा के रखें. आत्मिक घमंड, शारीरिक घमंड. कईयों को इस बात का घमंड है कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है. कईयों को इस बात का घमंड है कि हमारी जॉब बहुत अच्छी है, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, हमारी मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है. जो हमारी मिनिस्ट्री में काम होते हैं वो कहीं नहीं होते हैं. कईयों को लगता है हम प्रार्थना बहुत ज़्यादा करते हैं. वो सारा घमंड अंतिम दिनों में प्रभु तोड़ेंगे जी. दैट इज़ एसोसिएटेड डायरेक्टली विद द बेबीलोनियन सिस्टम. कोई भी घमंड हमारा, चाहे वचन का प्रकाशन ही क्यों ना हो. मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे वचन आता है और बाकियों को नहीं आता जी, वो सबसे बड़ा घमंड है. सो दैट डिपिक्ट्स लॉर्ड मेजर्स आवर हार्ट एवरी डे. प्रभु प्रत्येक दिन हमारे हृदयों को परखते हैं. एंड वी मस्ट हम्बल आवरसेल्व्स एट द फीट ऑफ गॉड. हमें अपने आप को नम्र करना है प्रभु के चरणों में. अदरवाइज व्हेन दैट बेबीलोनियन स्पिरिट एंटर्स, वी वोंट नो, और हम डायग्नोज ही नहीं कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है. हम प्रार्थना भी करेंगे लेकिन हमें समझ नहीं आएगा कि ये क्यों दिक्कत हो रही है. जरमाया चैप्टर 50 वर्स 29. घमंड प्रभु के खिलाफ, प्रभु के खिलाफ घमंड. आपको पता है जब मसीह विरोधी आएगा, he will speak blasphemous words against the Holy Spirit, blasphemous words against God himself, blasphemous words against Lord Jesus Christ. पहले तो वो मसीह के भेष में ही आएगा जी. लोग, यहूदी लोग सोचेंगे यही मसीह है जिसने आना था. लेकिन बाद में वो बेबीलोनियन स्पिरिट मैनिफेस्ट करेगी और वो कहेंगे, जब वो मसीह विरोधी मंदिर के अंदर बैठेगा, वो क्या कहेगा कि अगर वाकई परमेश्वर है तो मुझे अभी मार क्यों नहीं आता. वाकई अगर परमेश्वर है तो मुझे डील क्यों नहीं करता जी. और वो अपने आप को दिखाएगा कि आई एम द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड. मैं ही हूँ परमेश्वर इस संसार का. क्योंकि देखो मुझे मौत भी छू नहीं सकती, क्योंकि वचन में लिखा है एक फेटल वुंड है उसके ऊपर जिसका कोई असर नहीं होगा और वो मतलब दोबारा से रिजरेक्ट हो जाएगा. जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वैसे ही आप देखेंगे मसीह विरोधी को वो कार्य करते और लोग अचंभित होंगे कि वाकई में ये तो प्रभु यीशु मसीह की तरह लग रहा है, और लोग धोखा खा जाएंगे जी वहाँ पर. देन द बेबीलोनियन स्पिरिट इज गोइंग टू बी मेड मैनिफेस्ट व्हेन पीपल आर गोइंग टू सी the person blaspheming against Lord Jesus. Revelation 18:7 says Babylon glorifies himself. बेबीलोन की आत्मा अपने ऊपर घमंड करती है जी कि हमसे अच्छा कोई है ही नहीं है. हमारी सुंदरता देखिए, हमारा काबिलियत देखिए, हमारे क्वालिफिकेशन देखिए, हमारी जो एबिलिटी देखिए, हमारा एक्सपीरियंस देखिए, हमारे पास पैसा इतना ज़्यादा है, हमारे पास बिजनेस इतना बड़ा है, हमारे अलग अलग तरह के जी, हमारे स्पिरिचुअल लेवल इतना हाई है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मिरेकल्स होते हैं. तो बेबीलोन की आत्मा जो हमेशा अपने आप को ग्लोरीफाई करेगी. मैंने आपको बताया जहाँ नेम फेम और गेन अटैच्ड है, दैट इज़ बेबीलोनियन स्पिरिट. और आप देखेंगे फाइनेंशियल कैपिटल एंड में, अभी आपको लग रहा है कुछ नहीं है इराक में, रूइंस हैं जी, लेकिन अमेजिंगली बेबीलोनियन सिटी इज गोइंग टू बी रेज्ड अप एंड रिजरेक्टेड वंस अगेन बाय द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट. और सारा शिफ्ट मिडल ईस्ट में हो जाएगा. लोगों का फोकस जो है इजराइल और मिडल ईस्ट में अंतिम दिनों में. और जो आप देखेंगे शिफ्ट होते हुए फाइनेंशियल पावर को, जो अभी लोग सोच रहे हैं चाइना और अमेरिका और अलग अलग देशों के पास है फाइनेंस या वर्ल्ड बैंक है, जो भी चीज़ें आप देखेंगे, बेबीलोन विल बिकम द फाइनेंशियल कैपिटल एंड पीपल विल बी शॉक्ड. ये कैसे हो गया जी, अचानक कैसे बेबीलोन बढ़ गया, अचानक ये कैसे हो गया. बी प्रिपेयर्ड माई फ्रेंड्स, बिकॉज टाइम इज ड्रॉइंग वेरी नियर. समय बहुत नज़दीक आ रहा है. Prepare yourself for the coming of Lord Jesus Christ.
हालेलुया। हालेलुया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ जी, ताकि कोई बात अचंभित ना करे जब हो। अभी जब कोविड हुआ तो सारे लोग शॉक्ड थे कि कोविड, ये तो आज तक सुना ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि सारा दिन मास्क पहन के बैठना पड़ेगा, और 2-2 साल तक लोग घर के अंदर बंद हैं जी। स्पेनिश फ्लू के बारे में लोगों ने सुना था कि 4 साल तक लोग रहे अंदर, लेकिन वो सिर्फ यूरोप के कुछ पार्ट्स में लिमिटेड था। लेकिन ग्लोबल पेंडेमिक के स्केल में जिससे लोग आहत हो रहे हैं और जिसकी वजह से पूरी दुनिया अफेक्टेड हुई है या इन्फेक्टेड हुई है, ये हिस्ट्री में अपने आप में बहुत रेयर हुआ है जी। लेकिन अब परमेश्वर कहते हैं अंतिम दिनों में ये सारे चिन्ह होंगे जी। तो इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि नथिंग इज सरप्राइजिंग इन आवर साइट व्हेन ऑल दीज थिंग्स टेक प्लेस। कुछ भी बात अचंभित करने वाली नहीं होगी, क्योंकि वह सब कुछ वचन में पहले लिख दिए गए। आर फ्यूचर इज गॉड्स हिस्ट्री, आर फ्यूचर इज गॉड्स हिस्ट्री। जो भी हमारा भविष्य है वो प्रभु का इतिहास है जी। प्रोफेसी इज नॉट टू स्केयर यू बट टू प्रिपेयर यू। भविष्यवाणी इसलिए नहीं कि आपको डराने के लिए, आपको तैयार करने के लिए जी। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमें ये सब मैसेजेस नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का न्याय नहीं करते। मैं आपको वचन से बताऊंगा, गॉड लव्स अस विद एन एवरलास्टिंग लव, बट ही इज द राइटियस जज। जस्टिस एंड राइटियसनेस आर द फाउंडेशन ऑफ हिज थ्रोन। और अब जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आ रहे हैं, वो चरनी में नहीं आ रहे हैं जी पैदा होने के लिए। वो बादलों पर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के तौर पर आ रहे हैं अपनी पवित्र दुल्हन को लेने के लिए, अपने लोगों को लेने के लिए, जो तैयार लोग हैं उनको लेने के लिए। और जो भी बातें परमेश्वर के मुताबिक नहीं है उनको डील करने के लिए जी। हम देखें, हम मसीह में होकर के अपना नाम करना चाह रहे हैं। कितने ही ऐसे प्रीचर्स थे जी जो इतिहास में हुए हैं, एक पीक पर पहुंचे, प्रभु ने इस्तेमाल किया, फिर वो नेम फेम गिन के पीछे पड़ गई। कहीं भी अपने ऊपर फोकस कहीं हो रहा है आज की मिनिस्ट्री में, तो जितने मर्जी मिरेकल्स हो रहे हो, जितने मर्जी भविष्यवाणियां हो रही हैं, अगर महिमा प्रभु यीशु मसीह को नहीं मिल रही और लोग इंसान के पीछे भाग रहे हैं, तो नोट करिएगा कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो बेबीलोनियन स्पिरिट अटैच हो सकती है। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। पुराने ज़माने में तो शुक्र है प्रभु का कि कोई कैमरा ही नहीं होते थे जी, अदरवाइज आज की डेट में लोग सेंट पॉल और प्रॉफिट मोजेस की फ़ोटो घर में लगाकर पूजा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो काम उनके द्वारा हुए हैं वो इतिहास में कभी किसी के द्वारा नहीं हुए जी। इतिहास गवाह इस बात का कि जब संत पौलुस यूरोप में गए, ये बाइबल में मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे इतिहास को तो आप पढ़ेंगे कि व्हेन सेंट पॉल वेंट टू यूरोप टू प्रीच द गॉस्पेल, उनकी शैडो से लोग ठीक होते थे जहाँ जहाँ उनकी शैडो पड़ रही थी। हम सिर्फ सेंट पीटर के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में, लेकिन ऐसे कई लोग थे जिनके द्वारा ये काम हुआ। आज भी ऐसे लोग हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। सो एनीथिंग दैट सीक्स टू ग्लोरीफाई इटसेल्फ इज अटैच्ड टू बेबीलोनियन स्पिरिट। अगर मिरेकल भी हो रहा है तो ये मत सोचिए हमारी प्रेयर की वजह से हो रहा है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ आवर प्रेयर, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द लव एंड कंपैशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह सबसे बेहद प्यार करते हैं जी। प्रभु यीशु मसीह बेहद प्यार करते हैं, कोई भी जाति का इंसान क्यों ना हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो। ही लव्स यू विद एन एवरलास्टिंग लव, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव। इसलिए तो आज दुनिया चल रही है जी। इसलिए आज आप देखेंगे कि परमेश्वर उन पर कोई विश्वास नहीं भी कर रहा, प्रभु उससे भी लाइफ दे रहे हैं, उसके ऊपर भी बारिश होती है, उसके ऊपर भी धूप आती है। ये बाइबल हमें ये बात सिखाती है जी। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ कोवेटसनेस, लालच की आत्मा जुड़ी हुई है बेबीलोन के साथ। लालच की आत्मा, हमें और मिले और मिले और मिले। वी गेट एंड फॉरगेट, बट गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। परमेश्वर को देना आता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें सिर्फ लेना आता है। देते हुए हम 1000 बार सोचेंगे। आप किसी को कुछ गिफ्ट भी दे देंगे ना जी, अगर आप कोई ऑफरिंग भी देते हैं या कोई सीड या टाइट भी होंगे, आप 10 बार प्रभु को सुनाएंगे हम आपको ये दे रहे हैं। किसी और को दिया होगा तो आपके 10 बार माइंड में रहेगा हम ये दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की नीयत कैसी है जी? एक एक सांस जो हमारे अंदर चल रही है वो परमेश्वर की दी हुई है। एक एक हार्ट बीट जो हमारी है वो प्रभु की दी हुई है। अभी भी इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं, हमारी किडनी जो है वो फिल्टर कर रही है जी, जो आपने जो भी उसके फंक्शन है वो अपने प्रॉपर लेवल पे कर रहे हैं जी। कैसे? आप नहीं देख रहे हैं उसे, आप रोज़ अपने हार्ट को अंदर से नहीं देखते हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई है जो कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर गिनवाते नहीं आपको कि देखो मैंने आज तुम्हें ज़िंदा रखा है, आज देखो कितने लोग दुनिया से चले गए फिर भी मैं तुम्हें ये दिन दिखा रहा हूँ, देखो तुम्हारी हार्ट बीट अभी भी चल रही है, देखो मैंने तुम्हें सांस दे दी है। गॉड नेवर डज लाइक दैट। लेकिन हम माइंड में रखते हैं कि हमने कितना किसके लिए किया।
हम हमेशा प्रभु को सुनाते हैं कि हमने आपके लिए कितना कुछ किया, बट गॉड गेव हिज ओन लाइफ व्हेन ही केम इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दे दी। हमारे पापों के लिए किसने जान दिया आज तक, आप सोचिएगा। मुझे नहीं पता कि आप क्या करते हैं घर में, क्या आपका है रिलेशनशिप प्रभु के साथ, लेकिन आप सोचिएगा कि किसने हमारे लिए जान दी। इट इज़ गॉड, ओनली गॉड एंड ओनली लॉर्ड जीसस हु डाइड फॉर आवर सिंस। कुछ लोग देश के लिए शहीद होते हैं, कुछ धर्म के लिए होते हैं, कुछ अलग अलग कारणों से होते हैं, लेकिन हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए जान केवल प्रभु यीशु मसीह ने दी। हमारी कंगाली गरीबी सिर्फ उन्होंने उठाई। कोई भी किताब पढ़ लीजिए दुनिया की, कोई क्लेम नहीं करेगा कि मैंने तुम्हारे पाप अपने ऊपर उठाए, मैंने बीमारियां उठाई, मैंने श्राप उठाए, मैंने तुम्हारा अंधापन ले लिया, चाहे वो आत्मिक हो शारीरिक हो। ब्लाइंड जो आंखें खुली हैं इतिहास में आप पढ़िए, किसी ने खोली हैं तो सिर्फ यीशु मसीह ने, शारीरिक भी और आत्मिक भी। हालेलुया। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको सिर्फ ब्लाइंड देखते हुए मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मर्चेंडाइजिंग द सोल्स ऑफ मैन। जब खरीद फरोख हो रही थी मंदिर के अंदर, प्रभु यीशु मसीह गए मंदिर के अंदर, वही बात प्रकाशित वाक्य 18, 12 और 13 में लिखी हुई है कि कैसे खरीद फरोख की गई है संसार में। मंदिर के अंदर भी खरीद फरोख हो रही थी, कबूतर बेच रहे थे वो। दैट इज सेलिंग द अनॉइंटिंग, मर्चेंडाइजिंग द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। आज भी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है परमेश्वर के नाम पर। आज भी लोग जो हैं वो परमेश्वर के लोगों की भलाई की बजाय वो सिर्फ अपने ऊपर स्पेंड कर रहे हैं जी, और गलत खाते बनाए हुए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं? सिर्फ अपने लिए, अपने और अपने परिवार के लिए। तो वो बेबीलोनियन स्पिरिट है जो कलीसिया के अंदर ऑपरेट कर रही है। और प्रभु यीशु मसीह गए, उन्होंने उन लोगों को जो कबूतर की खरीद फरोख्त कर रहे थे, जो अलग अलग तरीके से जो पैसे का जो लेन देन कर रहे थे मंदिर के अंदर बैठकर, प्रभु ने उनके टेबल पलट दिए जी। परमेश्वर ने सफाई की मंदिर की, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा, और तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। तो ये जो डाकुओं की खो जो वर्ड है ना जी, ये बेबीलोन से अटैच्ड है। जहाँ पर भी बेबीलोनियन स्पिरिट ऑपरेट करती है, जो दुनियावी असर हमारे ऊपर जब चढ़ जाता है, तो हमें होश नहीं रहती हम कि क्या कर रहे हैं जी। हमें लगता है जो हम कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, जो हम पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, वो जो आशीष प्रभु की ओर से तो है, बट एवरी मनी इज़ नॉट फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। हमने पैसे के ऊपर बहुत लेंथ पे हमने डिस्कशन किया, जिन्होंने मिस कर दिए वीडियोस वो आप देखिएगा। फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर हमने उसमें काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं प्रभु की दया से, कि एंड डेज में क्यों देना ज़रूरी और क्या क्या एसोसिएटेड है जी, अलग अलग तरह की जो ऑफरिंग्स हैं, क्या क्या सिस्टम है जो वर्ल्ड का होगा। तो बेबीलोनियन सिस्टम में भी वेल्थ जनरेट होती है, लालच उत्पन्न होता है जी, ग्रीड होता है जी, और लोग चाहते हैं सब कुछ मिले, होर्ड करना चाहते हैं, होर्ड करना चाहते हैं। बट गॉड्स किंगडम इज नॉट अबाउट बाइंग और सेलिंग और होर्डिंग, इट इज अबाउट सोइंग एंड रीपिंग एंड गिविंग इनटू गॉड्स वर्क। निस्वार्थ प्रभु की सेवा करना, निस्वार्थ किसी की सहायता करना, विदाउट एक्सपेक्टिंग बैक एनीथिंग। परमेश्वर सिखाते हैं कि जब आप किसी को दो तो उम्मीद ना करो आपको वापस मिलेगा। हम हमेशा उन लोगों को खुश करते हैं जो धन दौलत में ज़्यादा हैं जी, हम उन्हें खुश करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है? उन लोगों को दो जो तुम्हें वापस ना दे सकें। गरीब लोग, तुच्छ लोग, जिनको दुनिया बिल्कुल कुछ नहीं समझती, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो बहुमूल्य हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सिगरेट, शराब और उन सब में अपना उड़ा देते हैं जी पैसा। लेकिन बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको दुनिया छूती भी नहीं है, जिनसे लोग दूर भागते हैं बिना किसी रीज़न के, उनके अंदर कोई ऐब नहीं होता। लेकिन जब आप देखेंगे वो किसी लीडर के सामने, किसी राजनेता के सामने, किसी फिल्म स्टार के सामने, कोई बिग शॉट जो दुनिया की वर्ड में हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं टर्म्स, उनके सामने जब खड़े होंगे तो वो उनके लिए वो नतमस्तक हो जाएंगे जी। एंड वी फॉरगेट द स्पिरिट बिहाइंड सच थिंग्स। जो प्रभु की ओर से आदर आएगा, जो प्रभु की ओर से धन होगा, जो आशीषें होंगी, प्रभु उसमें दुख नहीं मिलाते। सो मर्चेंडाइजिंग द सोल्स ऑफ मैन, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 3। उसके बाद हम देखते हैं सॉर्सरी इज एसोसिएटेड। कोई भी जादू टोना, कोई भी हिप्नोटिज्म, काबू करना किसी को, जिसे हम सम्मोहन भी कहते हैं, वो सारा बेबीलोनियन स्पिरिट से एसोसिएटेड है। द बुक ऑफ रेवलेशन 18:23, आइज़ाया 47 वर्स 13। तो कहीं भी आप देखते हैं कलीसिया में भी कोई विचक्राफ्ट ऑपरेट हो रहा है, अपने काबू में करने की कोशिश की जा रही है, मैनिपुलेशन से लोगों को खींचा जा रहा है। मैनिपुलेशन से दुनिया में हम देखते हैं फैन फॉलोइंग होती है जी।
बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, तो लोगों की फैन फॉलोइंग होती है, ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं लोग, और वो भूल जाते हैं कि वो एक इंसान है, और जब वो चला आता है फिर लोग किसी और के पीछे हो जाते हैं जी. सो नेवर एवर आइडलाइज अ पर्सन, नेवर एवर आइडलाइज अ पर्सन. ओनली गॉड शुड बी आवर आइडियल एंड आइडल बोथ. परमेश्वर ही हमारे सब कुछ होने चाहिए जी. इंसान की स्पीच के सामने चलेंगे ना जी, तो मसीह विरोधी की जो स्पीच है वही तो बिट्रे करेगी लोगों को, वही धोखा देगी लोगों को, और लोग उसके वचन सुनकर उसके पीछे आएंगे. लेकिन जो सच्चे लोग होंगे वो पहचान जाएंगे कि ये धोखे की बात कर रहा है. बहुत सारे लोग आपके सामने मीठा बोलेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपकी बुराई करेंगे, और वो आप गलत मंशा के साथ आपसे बात करते हैं. देयर इंटेंशन इज नॉट गुड. रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 5, जो अगली क्वालिटी जुड़ी हुई है बेबीलोनियन आत्मा के साथ, दैट इज द स्पिरिट ऑफ एडल्ट्री. एडल्ट्री का जो, अगर आप एक और सिनोनिम देखेंगे, लोग सारे जानते हैं कि भाई व्यभिचार जो है वो एडल्ट्री है. स्पिरिचुअल एडल्ट्री भी होती है, नेचुरल भी, वो सब होती है. लेकिन एक और टर्म इससे मिलती होती है, एडल्ट्रेशन, मिलावट जो होती है. जब आप परमेश्वर के वचन को खराई के साथ ना प्रचार करें, जब आप किसी की प्रेयर जो है वो सच्चाई के साथ ना करें, जब आप इवन जब आप परमेश्वर का नाम लेते हैं तो आप दिल से ना लें, मिलावट है जी. आपका माइंड कुछ और कहीं और जा रहा है, आपका हार्ट कहीं और जा रहा है जी. और आप हो सकते हैं फिजिकली प्रेजेंट हो मीटिंग में, बट योर माइंड इज एब्सेंट. सो बेसिकली यू आर एब्सेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. सो टू एडल्ट्रेट एंड टू वीकन, जो एडल्ट्री का मीनिंग है, कमज़ोर कर देना मिलावट के साथ किसी को, उसकी स्ट्रेंथ चली जाती है जब एडल्ट्री की आत्मा काम करती है. इट कॉजेज टू वीकन ट्रू क्रिश्चियनिटी और बिलीवर्स बाय कॉम्प्रोमाइजिंग विद द वर्ल्डली सिस्टम. बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया के सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो प्रभु को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं और दुनिया को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं. वो कहते हैं भाई हम कोई सन्यासी थोड़ा ना बन जाएंगे, मैं भी सन्यासी नहीं हूँ. परमेश्वर ने ये नहीं कहा सन्यास ले लो और आ जाओ जी पहाड़ी पर तपस्या करने के लिए. नो, नॉट एट ऑल. या जेरूसलम में चले जाओ नंगे पैर परमेश्वर के जहाँ पर पैदा हुए चरनी में, तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए. गॉड इज़ नॉट लाइक दैट. जहाँ पर आप हैं परमेश्वर वहीं पर आपसे बातचीत करेंगे जी. बट नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्डली सिस्टम. दुनियावी तौर तरीकों से बचें. आप देखें करप्शन जो है, कई लोग सोचते हैं कि अगर झूठ बोल भी दिया हमने किसी के फायदे के लिए तो प्रॉब्लम क्या है जी, झूठ ही तो बोल रहे हैं. या अगर हमने थोड़ा सा पाप कर लिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है. सारी दुनिया ऐसा कर रही है. अगर कोई एक अच्छा व्यक्ति होगा और वो ड्रिंक को हाथ नहीं लगाता है या कोई गलत काम नहीं करता है, तो लोग उसका आजकल मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, कहते हैं भाई ये तो संत बन गया. सो दिस इज व्हाट कंटेमिनेशन इज ऑल अबाउट, कॉम्प्रोमाइजिंग विद द वर्ल्डली सिस्टम. कई लोग जब कुछ भी गलत करते हैं एक बार तो कहते हैं अरे वो ज़बरदस्ती कर रहा था जी, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया इसलिए मैंने ऐसा किया. ज़बरदस्ती उसी के साथ हो सकती है जिसकी कोई वीकनेस हो. ओवरकम योर वीकनेसेस एंड गॉड इज गोइंग टू हेल्प यू. होली स्पिरिट इज गोइंग टू हेल्प यू. आप इनिशिएटिव तो लें, मदद तो मांगे होली स्पिरिट जी की. रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 6, गिल्टी ऑफ मर्डर. अब आप कहेंगे हमने तो कोई मर्डर नहीं किया. बिल्कुल अच्छी बात है जी. लेकिन जब आप बाइबल में मर्डर की परिभाषा पढ़ते हैं, खून की परिभाषा क्या है, किसी का खून करना. जब आप किसी को हेट करते हैं, जब आप किसी जलन या द्वेष का शिकार होते हैं जी, आप किसी की बढ़ोतरी पसंद नहीं करते, तो बाइबल में लिखा है जो हेट करता है अपने भाई से, नफरत करता है अपने भाई से, घृणा करता है, वो मर्डर के बराबर है, खून करने के बराबर है जी. तो आप देखें हमारी मंशा क्या है जी. आपको पता है जो लोग बिटरनेस से भरे होते हैं, कुड़कुड़ाहट से भरे होते हैं, नफरत से भरे होते हैं, उनका हमेशा बॉडी में प्रॉब्लम रहेगी. इन्फ्लेमेशन या कोई ऐसी प्रॉब्लम उनके शरीर में, एपेटाइट की प्रॉब्लम रहेगी जी, पेट में उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि उनके अंदर जो है वो कुड़कुड़ा रहे हैं लोग किसी न किसी विश्वासी के, हमेशा गलतियां ढूंढने में तत्पर हैं जी. वो अप्रिशिएट कम करेंगे लेकिन गलतियां ढूंढेंगे. वो अच्छी 99 बातें छोड़कर वो एक गलती ढूंढेंगे जी. अगर आप कुछ लिखेंगे या कुछ बोलेंगे भी तो वो उसमें से भी एकदम से उन्हें सबसे पहले गलती स्ट्राइक करेगी. एंड देयर कम्स द एंट्री ऑफ द स्पिरिट ऑफ बेबीलोन. वहाँ बेबीलोनियन आत्मा की एंट्री हो सकती है जी. सो इट डिस्ट्रॉयज द गॉडली पीपल इन एवरी एज. दिस स्पिरिट जो वर्ल्डली सिस्टम के हिसाब से चलता है वो गॉडली सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं. मर्डरिंग द सिस्टम ऑफ प्रेयर, मर्डरिंग द सिस्टम ऑफ
आप देखेंगे जो कई जगहों पर आप कहेंगे देखेंगे कि पहले जैसे प्रेयर होती थी वैसे नहीं रही, पहले जैसी अनॉइंटिंग थी वो अब है ही नहीं है, पहले जैसी पावर थी अब वो है ही नहीं है, पहले जैसे प्रभु से प्रेम था वो है ही नहीं है। मर्डरिंग द लव ऑफ गॉड, मर्डरिंग द पावर ऑफ गॉड, वो सारे सिस्टम जो वो बेबीलोनियन सिस्टम जब क्रीप इन करता है वो आपका प्यार ख़त्म कर देगा प्रभु के साथ। सिर्फ आप चाहेंगे मेरी बस प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर होती चली जाए, बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मुझे ये। लेकिन याद रखिएगा एक दिन हमें दुनिया को छोड़ना है, तो प्रभु के साथ आप संबंध में आए। लॉर्ड जीसस नेवर केम टू एस्टेब्लिश अ रिलीजन, प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आए, लेकिन एक संबंध की स्थापना करने आए। ही केम टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप रादर देन अ रिलीजन। तो आप रिलीजियस स्पिरिट जब काम करते हो, बेबीलोनियन सिस्टम है, तो आप टाइम देखते हैं 10 मिनट मैंने आज प्रभु के साथ बिता लिए। अगर मैंने वचन नहीं पढ़ा, अगर मैंने बाइबल नहीं पढ़ी तो प्रभु नाराज हो जाएंगे जी। वो लीगलिज्म जो है जो आ जाता है, वो जो रिलीजियस सिस्टम जो पेनिट्रेट कर जाता है, दैट इज एसोसिएटेड विद द स्पिरिट ऑफ बेबीलोन। लैंड ऑफ कंफ्यूजन एंड डिवीजन, हम जानते हैं, मैंने आपको बताया बेबल का वर्ड ही कंफ्यूजन है, मतलब तो वहाँ हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। जहाँ जहाँ कलीसियाओं में ये स्पिरिट ऑपरेट कर रही है, जहाँ जहाँ घरों में स्पिरिट ऑपरेट कर रही है, कंफ्यूजन रहेगी। और हम जानते हैं अलग अलग भाषाएं आ गई तो डिवीजन भी हो गई, वहाँ पर लोग डिवाइड हो गए, तितर बितर हो गए। फाइनली पीपल विल बी डिवाइडेड, दे विल बी डिवाइडेड फ्रॉम ईच अदर एंड दे विल लीव ईच अदर, दे विल लीव दैट चर्च। सो लैंड जेनेसिस 11:7 and 8 है ना जी। उसके बाद लैंड ऑफ डीप स्पिरिचुअल बॉन्डेज, बंधुआई की आत्मा है वहाँ पर, आप छुटकारे की बात कर ही नहीं सकते। और उसके साथ आकर फिर और भी चीज़ें आके मिल जाती हैं जो अलग अलग दुष्ट आत्मा है। तो साम 137:2, आइज़ाया 48:20, रेवलेशन 18:4, प्रकाशित वाक्य 18:4, यशाया 48:20 और भजन संहिता 137:2। गॉड कमांड्स अस, उसके बाद जब आप पढ़ेंगे गॉड कमांड्स अस टू लीव बेबीलोन, प्रभु कहते हैं बेबीलोन में से बाहर आ जाओ। जब जजमेंट आएगा अंतिम दिनों में, प्रभु पहले मौका देंगे लोगों को वो सिस्टम को छोड़ने का। इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ योर चॉइस। जैसे सोदोम और गोमरा में लूत को मौका दिया गया कि छोड़ दो उस जगह को। नोआ के टाइम में नोआ को कहा गया आर्क को बनाओ और छोड़ दो वर्ल्डली सिस्टम को, और तुम्हें मैं अलग लेवल पे लेके जाऊंगा जी। एंड ही ओबेड गॉड। लेकिन हम कुछ चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। याद रखिएगा, अनलेस और अनटिल समथिंग ईविल एग्जिट्स फ्रॉम आवर लाइफ, समथिंग गुड कैन नॉट बी अटैच्ड टू अस। कुछ प्रभु आपके जीवन से लेंगे जो बुरा है, जो आपके लिए बुरा है, और प्रभु तब कुछ अच्छा ऐड करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। उस वक्त आपको समझ नहीं आएगा कि ये जो बुराई है मेरे से, ये इस व्यक्ति ने मुझे क्यों छोड़ दिया, इसके साथ तो बहुत दोस्ती थी, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्रिय है और वो छोड़ दिया, और आपको पता लगेगा वो बाद में नुकसानदायक थी आपके लिए। ज़रूरी नहीं है वो व्यक्ति नुकसानदायक हो, लेकिन उसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है जी। प्रभु को पता है किसकी क्या मंशा है फ्यूचर में। जो निस्वार्थ प्रभु की सेवा करेगा वो हमेशा जुड़ा रहेगा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। जैसे चेले 12 के 12 चेले जुड़े रहे प्रभु यीशु मसीह के साथ, खासकर यूहन्ना जो है वो एक मन का था, निस्वार्थ था, हमेशा प्रभु के साथ जुड़ा रहा। मूसा भविष्यवक्ता अंत तक प्रभु के साथ जुड़ा रहा, और यहोशू मूसा के साथ जुड़ा रहा अंत तक। हालेलुया। गॉड कमांड्स अस टू लीव बेबीलोन एंड गो अप टू जायोन। हमारी जो जर्नी है बेबीलोन से निकलकर यहाँ हमें जायोन में जाना है, इजिप्ट से निकलकर कनान में जाना है जी, श्राप से निकलकर आशीष में जाना है, बीमारी से निकलकर चंगाई में जाना है, दुष्ट आत्माओं के चंगुल से निकलकर हमें छुटकारे में जाना है जी, अंधकार से निकलकर हमें रोशनी में जाना है। सो यिर्मयाह 50:5, यिर्मयाह 51:50, द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 50:5, द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 51:50। सो जायोन का मतलब और क्या है जी? इट डिपिक्ट्स गॉड, it also depicts word of God, it also depicts holiness of God, it depicts the presence of God, it depicts the rule and reign of God। परमेश्वर के राज्य को भी दिखाता है, प्रभु की उपस्थिति को भी दिखाता है, प्रभु की पवित्रता को दिखाता है। जहाँ हम सियोन वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ जायोन वर्ड यूज़ करते हैं। Hebrews 12:22-24, Isaiah 2:3 and Psalm 2:6 and Isaiah 35:8-10। उसके बाद जरमाया 51:26 में आप पढ़ते हैं, वॉट एवर वी हैव ब्रॉट फ्रॉम बेबीलोन वी विल हैव टू लूज। जो भी आपने लिया है ना बेबीलोन से,
मतलब जो पुरानी बातें जो प्रभु की ओर से नहीं है, आप उसे साथ लेकर चल रहे हैं, या तो आप सीधे तरीके से दे दीजिए, वरना वो एक दिन चला जाएगा जी। जो करप्ट पैसा होता है ना, जैसे हम 2 नंबर का पैसा कहते हैं, अगर वो कोई भी है आपके पास, कई लोग क्या करते हैं, दान पुण्य जानते हैं क्यों करते हैं, ताकि वो ब्लैक मनी जो है वाइट में बदल जाए। वो सोचते हैं हम प्रभु को लालच दे रहे हैं, हम कुछ 2-4 लाख हम डोनेशन दे देंगे जी, तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे और जो ब्लैक मनी हमारी वाइट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जिसकी नींव गलत है ना जी, तो उसकी पूरी बिल्डिंग ही गलत है। जो आप पैसा दे भी रहे हैं ना वो परमेश्वर के लिए, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड, बिकॉज बेसिकली दैट फाउंडेशन इज़ रॉन्ग। वो जो पैसा जिस सोर्स से आ रहा है, वो जो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लॉटरी का पैसा है, वो लॉटरी का पैसा वो आशीषित नहीं है प्रभु की तरफ से, या कोई जुए में जीता हुआ पैसा जो वो आशीषित नहीं है प्रभु की तरफ से, या हेरा फेरी का पैसा किसी और का मार लिया और आप सोच रहे हैं कि हम धनी बन गए, वो प्रभु की तरफ से आशीष नहीं है। दुनिया के तौर पर वो जितना मर्जी उन्नत हो जाए, लेकिन परमेश्वर की आशीष नहीं है जी। और सूनर और लेटर, हो सकता है किसी के 10 साल लगें, 15 साल लगें, 20 साल लगें, किसी का 1 साल लगे, लेकिन वो एक ही झटके में आ जाएगा जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, भविष्यवाणी के तौर पर अंतिम दिनों में हम जब अब प्रवेश कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक मेल्टडाउन देखेंगे पूरे संसार में, और आप देखेंगे कि किस तरीके से वो जो कप है बेबल का, वो टूटेगा प्रभु की महिमा के लिए। और उसके अंदर जितने भी हिडन, जितने भी वेजेस हैं, सैलरी है, ट्रेजर्स हैं, वो सब के सब रिलीज होंगे प्रभु की महिमा के लिए। जो आपका हक आपको नहीं मिला अभी तक, जो आपका हक जो आपको मिलना चाहिए था और जो संसार ने दबा के रखा हुआ है, वो फैरो की आत्मा और बेबीलोन की आत्मा के द्वारा परमेश्वर से एक ही झटके में आपके पास देंगे प्रभु की महिमा के लिए। दैट कप विल क्रैक एंड इट विल ब्रेक फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और जो भी इनोवेटिव और जो अलग अलग डिस्कवरीज जो आपके द्वारा होनी थी, लेकिन जो संसार ने चुरा ली, परमेश्वर आपको वो इनोवेटिव आइडियाज देंगे, आपको माइंड देंगे परमेश्वर, आपको ब्रेन देंगे परमेश्वर। आप ये मत सोचिए मेरी तो इतनी एज हो गई है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो काम कर रहा है, सिर्फ उसी के लिए होगा। नहीं, नॉट एट ऑल। आपका हक, आपकी एज चाहे 80 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे 60 साल हो, 70 साल हो, इट इज़ नेवर टू लेट फॉर गॉड। यू आर अलाइव टुडे फॉर अ पर्पस, फॉर सच अ टाइम एज दिस। परमेश्वर ने इस समय के लिए आपको खास करके जिंदा रखा, ताकि सब कुछ रेस्टोर हो सके अंतिम दिनों में प्रभु की महिमा के लिए। और जो बेबीलोन ने, जो भी दुनिया के सिस्टम ने जो आपका चुरा लिया है, उसे छोड़ना पड़ेगा। और अगर हमने किसी का चुरा लिया है, वो सब निकलेगा एक बार में। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ उसका वचन में। जो जकयस था, जब उद्धार उसके घर में आया, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आते हैं, कुछ बोलते ही नहीं प्रभु यीशु मसीह। वो क्या करता है, जो भी उसने अनुचित धन रखा होता है, वो कई गुना ज़्यादा करके वो दे देता है गरीबों को और जिनका उसने लिया होता है। हालेलुया। चाहे वो पश्चाताप के थ्रू हो, सेंटिफिकेशन के थ्रू हो, चाहे वो न्याय के थ्रू हो, वो सारा कुछ निकलेगा प्रभु की महिमा के लिए। क्योंकि प्रभु की आशीष कैसे आएगी जी आपके ऊपर। एक व्यक्ति करोड़पति था जी, करोड़पति, और वो प्रभु यीशु मसीह में जब आया तो उसको लॉस होने लगा फाइनेंशियल, और एक टाइम आया कि वो बैंकरप्ट हो गया जी। और वो शॉक्ड था, प्रभु मैं तो आप में आया हूँ, उससे पहले कितना आरामदायक ज़िंदगी थी और प्रभु सारे फाइनेंसेस थे, ये क्या हो गया। जब से मैं प्रार्थना करना शुरू मैंने की है, जब से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की है, ये सारे लॉसेस मेरे सिर पर आ गए और मैं तो खाने पीने तक की मतलब हालत ख़राब हो गई कि मैं 2 वक्त की रोटी नहीं निकाल पा रहा हूँ। उसे उस वक्त समझ नहीं आया, उसका सवाल था ये। और कुछ टाइम बाद, कुछ ड्रॉट पीरियड उसका चला, विल्डरनेस का पीरियड, एक मरुस्थल के समय से होकर निकला वो। और उसके बाद परमेश्वर ने उसे उन्नत किया, और जितने फाइनेंसेस उसके पास पहले थे उससे कई गुना ज़्यादा हो गए। तो उसे समझ नहीं आया सब क्या हुआ। और परमेश्वर ने एक दिन उससे बातचीत की, और प्रभु ने कहा जो तुम्हारे जो पहले फाइनेंसेस थे वो मेरी ओर से नहीं थे, वो करप्ट फाइनेंसेस थे, मिलावट थी उसके अंदर, और मैं उसमें आशीष नहीं दे सकता हूँ। तो परमेश्वर ने वो पूरा ड्रेन आउट किया पहले, और परमेश्वर ने दुगने तौर पर अय्यूब की तरह से आशीषित किया प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपका कोई विल्डरनेस या ड्रॉट का पीरियड चल रहा है, तो याद रखिए प्रभु वो बेबीलोनियन सिस्टम आपकी लाइफ से लेंगे, और परमेश्वर फिर दुगने तौर पर अपनी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में भेजेंगे। फिर आपको समझ आएगा कि अरे परमेश्वर ने कैसे सेंटिफाई किया जी मेरे फाइनेंसेस को भी। सो रेवलेशन 19 verse 7, as soon as Babylon is judged and removed, then only the wedding of the Lamb takes place. No mixture or adulteration in the church.
और अमंग द बिलीवर्स। क्या हो जी, परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं अपने आगमन के लिए, और सब लोग नहीं जा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि प्रभु अपने कलीसिया को लेने आ रहे हैं। प्रभु कलीसिया को लेने नहीं, प्रभु जो तैयार लोग हैं कलीसिया में उनको लेने आ रहे हैं। और एक तरफ है बेबीलोन की आत्मा। कई लोग सोचते हैं बेबीलोन एक लेडी है जिसके बारे में चर्चा की गई है, जिसे हमेशा जेजेबेल के साथ जोड़ा जाता है। कोई भी उनमें गड़बड़ लेडी लगेगी कहीं जेजेबेल की आत्मा काम कर रही है, ऐसा नहीं है। वो जेजेबेल की आत्मा आदमी के अंदर भी काम कर सकती है, और जेजेबेल जो है वो सारा बेबीलोनियन सिस्टम नहीं है। कुछ ट्रेड्स हैं कॉमन, लेकिन अगर आप देखेंगे बेबीलोन के अंदर तो उसमें सारी करप्शन है, हम देखते हैं। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं प्रभु की दुल्हन जो है, परमेश्वर के लोग जो तैयार हो रहे हैं उन्हें दुल्हन कहा गया है बाइबल में। दुल्हन को सजाया जाता है जी पहले शादी से, और बेदाग बेझुर्री निष्कलंक दुल्हन को प्रभु लेने आ रहे हैं। मतलब जो साफ सुथरे आचरण के साथ, जो शुद्ध मंशा के साथ परमेश्वर का काम कर रहे हैं। लॉर्ड इज कमिंग टू ब्रिंग दोज पीपल इन टू हिज किंगडम फॉर एवर एंड फॉर एवर। तो ये दो किंगडम्स का क्लैश है जी, एक बेबीलोनियन सिस्टम, एक परमेश्वर का सिस्टम है जी। तो हम देखेंगे वो अंतिम दिनों में कि किस तरीके से वो दो तरह की कलीसियाँ खड़ी होंगी, दो तरह के राज्य खड़े होंगे, दो तरह के सिस्टम्स खड़े होंगे जी वर्ल्ड में, और कैसे आमना सामना होगा जी। लेकिन हमें अपनी मंशा को शुद्ध रखना है। आर मोटिव हैज़ टू बी प्योर। हो सकता है वर्ल्ड आपको गलत समझे, दुनिया आपके निर्णय को गलत समझे, लेकिन परमेश्वर के सामने हमारा एक न्याय है, वो बहुत ज़रूरी है सही होना। हालेलुया। नो मिक्सचर और एडल्ट्रेशन इन एनीथिंग। परमेश्वर सब कुछ सेंटिफाई करेंगे, सब कुछ रेस्टोर करेंगे, जैसे आदम और हवा के समय में होना चाहिए था, और फिर परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेंगे जी। इसलिए जो प्रभु का आगमन है कई भाग में होगा जी, दो भाग में तो है ही है, फिर 1000 साल फिर दुनिया चल रही है, फिर उसके बाद न्याय हो रहा है जी, और जो आखिरी लड़ाई हो रही है, फिर नया यरूशलेम स्थापित हो रहा है जी। तो कई स्टेप्स हैं, रीज़न यही है, एक ही बार में सब कुछ नहीं हो रहा है। लॉर्ड विल सेंटिफाई हिज पीपल। Revelation 12:1-2, a pure, chaste woman represents the true church, whereas harlot women shows the fallen church or the spirit of Babylon. Fallen church क्या है? वो एक टाइम प्रभु के साथ प्यार कर रहे थे, जो विश्वासी, जो एक टाइम प्रभु के साथ चल रहे थे, जो निस्वार्थ प्रभु की सेवा कर रहे थे, जो बिना मिलावट के परमेश्वर का वचन बांट रहे थे। लेकिन अब वो गिर चुके हैं किस चीज़ में? अपनी आत्मिकता में, अपने संबंध में प्रभु के साथ, और अब वो अपनी सहूलियत के हिसाब से वचन की सेवा कर रहे हैं। अब वो वर्ल्ड के सिस्टम के हिसाब से कर रहे हैं जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खींच सकें, लेकिन वो प्रभु का तरीका नहीं है जी। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को खींचने की कोशिश नहीं की, उन्हें बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए, और अंत में केवल यूहन्ना रह गया क्रूस के पास, और कुछ स्त्रियाँ रह गई जी। ध्यान से सुनिएगा एक प्रकाशन, जब जब चिन्ह चमत्कार होंगे, जब जब मिरेकल्स होंगे, तो आपके साथ भीड़ की भीड़ जुट जाएगी। लेकिन जब आप क्रूस की चर्चा करेंगे कि अपना क्रूस उठाओ, अपना इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे बोलो, तो सिर्फ यूहन्ना की तरह कुछ ही लोग आपको मिलेंगे। जब क्रॉस की बारी आई तो कोई नहीं था। जब प्रभु 5 रोटी 2 मछली को गुणगान कर रहे थे तो लाखों की भीड़ थी, हज़ारों की भीड़ थी जी। मेरे प्रियो, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। एक इंग्लिश में कहावत है, व्हेन यू स्माइल द होल वर्ल्ड विल स्माइल विद यू, बट व्हेन यू विल वीप ऑल अलोन। जब आपके पास धन दौलत है, पैसा, तो आपके दोस्त बहुत हैं। नीति वचन ये सिखाते जी, धनवान के बहुत सारे मित्र होते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो पोजीशन को और पैसे को सलाम करते हैं जी। लेकिन गरीब जो है, या जिसके पास कुछ नहीं है दुनियावी सिस्टम के हिसाब से, उसे कौन पूछेगा जी? उसके मुश्किल समय में उसके साथ कौन खड़ा है? वही असली मित्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ वचन से बेबीलोनियन स्पिरिट के बारे में। एक बात और देखेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे जी। इस वचन को हम नेक्स्ट वीक, प्रभु ने चाहा, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बेबीलोन में जो लोग होते हैं, जो लोग वर्ल्डली सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, दे लुक फॉर अ विजिबल अर्थली हेड रादर देन क्राइस्ट। जैसे शाऊल को उन्होंने राजा बना दिया और भविष्यवक्ता सैमुअल को भूल गए कि परमेश्वर उनके द्वारा में वचन पहुंचा रहे हैं। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग मनुष्य की ओर देखते हैं, अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने ब्रेक थ्रू के लिए, अपने जॉब के लिए भी वो सोर्स लगाएंगे, अपने बिजनेस के लिए सोर्स लगाएंगे, अपनी मिनिस्ट्री के लिए वो सोर्स लगाएंगे। बहुत सारे लोग इसी बात में खुश हो जाते हैं
कि उनकी फ़ोटो जो है अलग अलग प्रचारकों के साथ है। मनुष्य के ऊपर हमें ऑनर करना है जी, सबको हमें प्यार करना है, लेकिन हमारा भरोसा किस पर है जी? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। तो जब आप इवन पॉलिटिकल एरिना में आप सिर्फ सोचते हैं कि केवल एक ही मनुष्य जो मदद कर सकता है, हाँ जैसे ये मनुष्य चुना गया यही उद्धार लाएगा जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, जब परमेश्वर अपनी चॉइस को बैठाते हैं, दैट इज़ द ब्लेसेड चॉइस। तो हमारा भरोसा परमेश्वर, जब प्रभु आपको डायरेक्ट करेंगे ना, प्रे फॉर दिस लीडर, देन यू प्रे। जब प्रभु आपको गाइड करेंगे, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो कि ये प्रेसिडेंट बने, दैट इज़ द परफेक्ट चॉइस। इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो ये आपका जीवन साथी बने। इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो कि इसका करियर मेरे हिसाब से हो। इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो कि इसके ऊपर बुलाहट जो है मेरे हिसाब से पूरी हो। वो नहीं जो हमें पसंद है, वो जो प्रभु को पसंद है। प्रभु प्यार सबसे करते हैं, लेकिन प्रभु को पता है कौन सा काम किसके लिए रखा गया है। लेकिन बेबीलोनियन सिस्टम में क्या होता है, आप विजिबली उस व्यक्ति के पीछे चलते हैं जो ज़्यादा चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, जो ज़्यादा ऐशो आराम आपको दिखा रहा है, जो ज़्यादा फायदा आपको पहुंचा रहा है। मेरे प्रियो, उसी वजह से बहुत सारे लोग अंतिम दिनों में मसीह विरोधी के पीछे चल पड़ेंगे। उन्हें पता भी नहीं होगा कि ये मसीह विरोधी है जब तक कि उनके साथ धोखा नहीं हो जाएगा। That spirit of deception will work through the spirit of Antichrist and the spirit of Babylon. लोगों को लगेगा यही है फ्यूचर, यहीं पर इन्वेस्ट करो, यहीं पर जाओ, लेकिन वचन में लिखा एक ही दिन में उसका डिस्ट्रक्शन आ जाएगा बेबीलोन का। सो जो भी खरीद फरोख्त आप कर रहे हैं, अभी आप शेयर मार्केट देख रहे हैं टॉप पर चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे एक टाइम पे किस तरीके से शेयर मार्केट भी क्रैश करेगा जी। मैनी थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। तो विजडम मांगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। प्रे फॉर वाइज डिसीजन इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। जब आप प्रभु से विजडम मांगेंगे तो परमेश्वर आपको कभी धोखे में नहीं पड़ने देंगे जी, वो आपको संभाल लेंगे। कितने धोखे सब ने खाए हैं जो इस मीटिंग में सुबह जुड़े हुए हैं, और आप देखें परमेश्वर ने कैसे बाहर निकाला अपने प्यार और अपने तरस के कारण। लेकिन अंतिम दिनों में जो मसीह विरोधी के द्वारा धोखा होगा, उससे निकलना बहुत मुश्किल होगा जी। जो पहले बच गए वही बच सकते हैं, उसके बाद जो है बहुत देरी हो जाएगी जी। अभी जो समय है उसमें हम संभल लें और परमेश्वर के चरणों में हम पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे। लेट अस आस्क फॉर द विजडम ऑफ गॉड, लेट अस आस्क फॉर द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम हेवनली फादर। मेरे परिवार, जो भी समस्या आपकी है, आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें वर्ल्ड के साथ, आप परमेश्वर पे भरोसा करें। धन्य है वे मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। यिर्मयाह 17वें अध्याय में हम ये बात पढ़ सकते हैं, लेट अस ट्रस्ट गॉड विद ऑल आवर हार्ट, विद ऑल आवर माइंड, विद ऑल आवर सोल। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 1, यूहन्ना की पुस्तक 14वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, यू बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी। एम्पलीफाइड में जब आप पढ़ेंगे, एम्पलीफाइड क्लासिक में, यू रिलाई ऑन गॉड, यू ट्रस्ट ऑन गॉड, रिलाई एंड ट्रस्ट ऑन मी। आपका मन विचलित ना हो किसी भी समस्या से, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, समझौता ना करें दुनिया के साथ, क्योंकि एक दिन हमें इस संसार से जाना है। और जब तक हमें इस संसार में रहना है तब तक हम राजाओं के राजा, प्रभु के बेटे बेटियां बन के रहेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, किसी मनुष्य को नहीं। तो आप देखेंगे सारी आनंद और खुशियां की बातें आपको मिल जाएंगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। समस्या के बीच में भी you will be full of smiles, you will be full of joy and peace, because you know your Redeemer lives forever, your God is in control of everything। कि आपका परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण करता है जी। आपको भरोसा होगा प्रभु के ऊपर, आपकी शांति आपके अंदर बनी रहेगी, आपका आनंद आपके अंदर बना रहेगा जब आप प्रभु पर भरोसा करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। याद करिए, जब चेले जो है आंधी तूफान में फंस गए नाव के अंदर, उन्हें लगा प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं और वो उन्हें कोई परवाह नहीं है जी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उठे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। और परमेश्वर ने आंधी तूफान को भी अपने वचन के द्वारा रोक दिया। आज आपके जीवन में कोई भी आंधी तूफान क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में मौजूद हैं, आपके साथ मौजूद हैं, उस नाव में मौजूद हैं जिसमें आप सवार हैं।
पूरा समर्पण कर दें मेरे प्रियो परमेश्वर के चरणों में। सीक द लॉर्ड एंड यू विल सी माइटी हार्वेस्ट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। और मैं इसी वक्त बेबीलोनियन सिस्टम को हर एक के घर से, कलीसिया से मैं घुड़क रहा हूँ, छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी स्पिरिट ऑफ बेबीलोन, हर एक समस्या, हर एक परेशानी, हर एक धन दौलत को लेकर जो भी चिंता है, लड़ाई झगड़े हैं, प्रॉपर्टी को लेकर, कोई भी ऐसा सिस्टम जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो जो ऑपरेट कर रहा है, वो इसे थम जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी कमांड दैट स्पिरिट ऑफ बेबीलोन जस्ट लीव द होम्स ऑफ द पीपल ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सिर से लेकर पांव तक चंगाई बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की सामर्थ्य बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में आज़ादी बोल रहे हैं। और कोई भी बीमारी किसी के घर में नहीं रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुख तकलीफ हर एक के घर को छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज डिपार्ट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कोई भी कर्सेस अगर किसी के घर में ऑपरेट कर रहे हैं, कोई भी रुकावट किसी के घर में ऑपरेट कर रही है, अगर हमारे अंगीकार, हमारे घमंड, हमारे एटीट्यूड की वजह से, हमारे माता पिता की गलतियों की वजह से, हमारे पूर्वजों की गलतियों की वजह से हम उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं लॉर्ड, अपने आप को नम्र कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि आप हमसे बातचीत करेंगे। आप स्वयं प्रभु जी हमसे बातचीत करें। पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें और अपने लोगों के जीवन में आप बन रहे हैं लॉर्ड। एंड आई डिक्री एंड डिक्लेयर that we are fully restored in every good area of our life in the name of the Lord Jesus Christ. Every curse be destroyed and be broken in the mighty name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह जी आप स्वयं हमारे लिए श्रापित हुए, पाप बन गए, पापों के प्रतिफल को ले लिया, कंगाली, गरीबी, समस्या को ले लिया, परेशानियों को, दुख तकलीफों को, बीमारी को ले लिया लॉर्ड। इसलिए हम आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य हर एक के अंदर कार्य करे लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी अपने तरस से भर जाए अपने लोगों के लिए। हम अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं, अपने आप को नम्र कर रहे हैं लॉर्ड। विनती कर रहे हैं प्रभु जी, इस देश में जो कोरोना वायरस की जो तीसरे वेव की जो चर्चा हो रही है अलग अलग जगहों पर, हम विनती करते हैं लॉर्ड आप अपने लोगों को बचाएंगे। खासकर जो इस मीटिंग में जुड़े हैं, जो किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए, सबको आप बचाएं प्रभु यीशु मसीह जी। सबको आपके लहू के बारे में छिपा देते हैं, आपके फरिश्तों का पहरा बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें। प्रेशियस होली स्पिरिट हेल्प अस बिकॉज यू आर आवर रेफ्यूज इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह जी लेट शावर्स ऑफ ब्लेसिंग बी पोर्ड अपॉन द पीपल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हर एक के घर में अपरंपार आशीषों की वर्षा हो जाए लॉर्ड। जो बच्चे प्रभु जी रिबेलियस हैं, विद्रोह और विरोध की आत्मा उनके अंदर है, यू स्पिरिट ऑफ रिबेलियन लूज देयर लाइफ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हर एक समस्या इनके घर को छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएं, पारिवारिक समस्या दूर हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिनकी मैरिज नहीं हो रही है प्रभु जी, जो सिंगल लोग हैं प्रभु जी, उनको आप ब्लेसेड लाइफ पार्टनर दीजिए अपनी ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ताकि प्रभु जी इनका जीवन आपके मुताबिक होने पाए और आपकी महिमा प्रकट होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की सामर्थ्य बोल देते हैं और प्रभु जी विनती कर रहे हैं, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं उनकी सहायता करें, जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उनकी सहायता करें, जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनकी सहायता करें, और कोई बीमारी उनके डेरे के निकट ना आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं इसी वक्त लॉर्ड, हर एक के जीवन में हर एक समस्या दूर हो जाए। हर एक कोर्ट केस में आपके लोग जीवन से बढ़कर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको अपने घर की आवश्यकता है, कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग है, वो सब उन्हें मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो आत्मिक तौर पर बढ़ना चाह रहे हैं, जो हर एक लालच से दूर रहना चाह रहे हैं, उन्हें हर एक अभिलाषा से बचाइए प्रभु यीशु मसीह जी। धन्यवाद 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 लॉर्ड। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू लॉर्ड। ब्लेस जेरूशलम, ब्लेस इजराइल। वी प्रे फॉर ऑल द prophecies to be fulfilled in the lives of each and every individual in this meeting and in Israel, in India, in America and the nations of this earth in the name of Lord Jesus. अफगानिस्तान में प्रभु जी स्त्रियों के ऊपर आप तरस दिखाइए लॉर्ड, छोटे बच्चों के ऊपर तरस दिखाइए, लोगों के ऊपर तरस दिखाइए लॉर्ड। तरस से भर जाइए अफगानिस्तान में जो लोग फंसे हुए हैं लॉर्ड। Let justice and righteousness prevail and let your kingdom come. Your will be done in Afghanistan as it is in heaven in the name of Lord Jesus. अपने लोगों को सुरक्षा दीजिए लॉर्ड। Father, remember your compassion. Thank you Father. Thank you Lord Jesus. Thank you precious Holy Spirit जी। इस मीटिंग में हर एक को भर दीजिए अपनी उपस्थिति से, अपने आत्मा से लॉर्ड।
Fill your children with your mighty Holy Spirit and power this evening in the name of Lord Jesus. Every troublesome thought, just leave them right now at the sound of my voice in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक विचलित करने वाले ख्यालात इनके मनों को छोड़ दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Be filled with your mighty, be filled with the mighty power of the Holy Spirit right now in the name of Lord Jesus. The law of the Spirit of life in Christ Jesus has set them free from the law of sin and death in the name of the Lord Jesus Christ. They can do all things through Lord Jesus Christ who strengthens them. Greater is He that is in them than he that is in the world in the name of the Lord Jesus Christ. No weapon formed against us shall prosper by any means in Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rise up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, and our righteousness from the Lord. प्रभु जी, जो लोग जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में, ब्लेसेड नौकरी मिलने पाए, वो आशीषित नौकरी इन्हें मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जो जॉब में इंक्रीमेंट और प्रमोशन चाहते हैं या कोई भी अलाउंसेस उनके फंसे हुए हैं, वो सब रिलीज हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और प्रभु जी, जो लोग बिजनेस चाहते हैं उन्हें आप गाइड करें कौन सा बिजनेस वो शुरू करें. और जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जो ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, मैं डिक्री और डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं घोषणा कर रहा हूं कि उनका बिजनेस आज से फले फूले और पृथ्वी का अधिकारी बने प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और प्रभु जी, जो मिनिस्ट्री करना चाह रहे हैं, जो आपकी सेवकाई करना चाह रहे हैं, उन्हें आप बताइए कि उनकी बुलाहट क्या है और उसके मुताबिक इनके डिवाइन कनेक्शन स्टैब्लिश होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह जी. Oh, we are so grateful and thankful to you, Heavenly Father. We give you praise, give you glory, give you honor in Lord Jesus Christ's matchless name. Amen. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जो वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो रिकॉर्डिंग में जुड़ेंगे, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स. प्रभु आप सबको आशीषित करें. हम प्रभु ने चाहा तो फिर से कल मिलेंगे प्रार्थना में शाम को 7 बजे. And remember that your best is yet to come. God is on the throne and all is well. And just keep smiling, keep trusting and keep praising the Lord. Because God loves you with an everlasting love. परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते रहें. आपका सर्वोत्तम आना अभी बाकी है. And your miracle is on its way. God bless you. Praise the Lord.